नमस्कार भाई दोस्तों। आप लोगों को बोलते थे ना जाट जट जुट, ये एक नस्ल है। ये एक ऐसी नस्ल है जिसकी कि दुनिया में मिसाल दी जाती है। और उसका देखो सामने आया खट्टर साहब, सम्मानित करोगे इस ताई को? सम्मानित करोगे क्या? हमने नहीं देखा भाई रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए, हमने नहीं देखा झलकारी बाई को लड़ते हुए, हमने नहीं देखा भाई कब दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था, नहीं देखा। लेकिन हमने इस ताई को देखा भाई। एक तरफ जहाँ पे गोलियां चल रही हैं, बंदे के ऊपर बंदा भाग के अंदर घुस रहा है, लोग गोलियां चला रहे हैं, ताई एक लठ लेकर गोली चलाने वालों को आगे करके भगा देती है। ये है वो नस्ल जिसको हम बोलते हैं नस्ल ही असल है। ये नस्ल है जो बोलते हैं ना कि जाट जट जुट, ये जाति जाति नहीं भाई, ये एक नस्ल है, एक ऐसी नस्ल है। अब हमारी समझ में आया भाई क्यों हरियाणा पंजाब जो संयुक्त पंजाब का एरिया, इसको क्यों दबाया जाता है बार बार। दबा नहीं सकते। जिस दिन ये नस्ल जागगी ना, जिस दिन ये नस्ल जागगी, आज तो ये 6-7 आपके जो गुंडे टाइप के लोग थे ना, इनको भगाया आगे करके ना, सभी जितने भी ये बैठते ना 543 या जितने भी गुंडे बैठते हैं, ये सभी आगे होकर भागेंगे सभी के सभी। जिस दिन ये नस्ल जाग गई, और ये नस्ल जग रही है, जगने लग रही है नस्ल। ये नस्ल बार बार दिखा देती कि अभी हम हैं। लेकिन ये एक चीज समझ में नहीं आई, ये ताकत ये गुण हमारे बुजुर्गों में है, युवाओं में क्यों नहीं है? युवाओं में क्यों नहीं आ रहा है ये गुण? युवा कौन सी दुनिया में खोगे? युवा खोगे नशे के अंदर। क्यों? बेरोजगारी में क्या करें? रोजगार है नहीं, घर वालों के ताने सुनने। आज आपको एक बात बताते हैं भाई दोस्तों, जो कि बतानी बहुत ही जरूरी है। जितने भी युवा हैं, चाहे वो संयुक्त पंजाब के नहीं, पूरे भारत के हैं, चाहे कहीं के भी हैं, जितने भी युवा हैं, आप अपने रोजगार पर ध्यान दो। बाहर निकलो इस पाखंड से, इस धर्म के धंधे से, इस राजनीति के धंधे से, इनसे बाहर निकलो। सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, एक परिवार से एक बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, तो पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकता है। बाकी वाले हैं ना जो अड़ने खड़ने लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, फिर तैयार रहते हैं। फिर वो बोला जाता है ना, जो एक शब्द बोला जाता है, तैयार भर तैयार रहो, वो तैयार भर तैयार ऐसे होता है। एक परिवार के अंदर एक बंदे को नौकरी करनी बहुत ही जरूरी होती है। नौकरी नहीं है तो कोई अपना ऐसा रोजगार करो, रोजगार करो। हम कहाँ पे मार खाते हैं पता है? जो ये नस्ल है हमारी जाट जट जुट, जो ये नस्ल है ना, नस्ल कहाँ पे मार खाती है? मैं मतलब ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा। भाई इस मैं को एक साइड में टेक दो, एक साइड में रख दो इस मैं को, तब जाके आप कामयाब होगे। आपने कभी देखा है ना, शहरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, आने के बाद रेडी लगा लेते हैं और भी काम करते हैं। तो ये अपने बच्चों को सिखाओ, बचपन से सिखाओगे ना, तब वो 2 पैसे कमाना सीखेगा। नहीं तो ना वो ऐसे ही पिछड़ता चला जाएगा, पीछे रह जाएगा, हर चीज से पीछे रह जाएगा। हम सोच सोच के हैरान है। बोल देना भाई और कुछ नहीं है तो तेरे पास कोई रोजगार नहीं, काम धंधा नहीं है, दुकान कर ले। मैं दुकान करूंगा, मैं तो जाट का बालक हूं, दुकान करूंगा। ये जिस दिन मैं आपके अंदर से निकलेगी ना, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। इस बात को लिख लेना, आप लिख लेना इस बात को। आपने देख क्या है, एक एक वीडियो और है, मतलब मेरे पास आज 2 वीडियो हैं भाई। पहले आपको बता देता हूँ, 2 वीडियो हैं। एक तो उस ताई वाला, एक छोटे से बच्चे का, पंजाब का, शायद 5 या 6 साल का बच्चा होगा। उस बच्चे को देख के हर एक युवा को शर्म आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हर एक युवा को शर्म आनी चाहिए। एक 5-6 साल का बच्चा जो मेहनत कर रहा है, आप नहीं कर सकते? आपके अगर हाथ पैर सलामत हैं तो आप मेहनत नहीं कर सकते? पहले बुजुर्ग थे, इकट्ठे रहते थे, क्यों रहते थे? सभी भाई अपने काम कमाने पर ध्यान रखते थे। एक जो किसानों की समस्या के ऊपर पहले भी जब किसान आंदोलन में था तब भी बोला था, जो एक एक किले के 2 किले के किसान होते हैं ना, ये क्या करते हैं? 2 चीजें याद रखना, बुजुर्गों ने बताई थी, हमारे को तो याद है भाई। एक मकान पे और एक ब्याह में कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मकान बनाते समय और शादी करते समय ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। पैसा लगाओ अगर बच्चे को रोजगार मिल रहा हो, पैसा लगाओ अगर आपके पैसे से कोई ज़मीन मिल रही हो, कोई जायदाद मिल रही हो, वहाँ पे पैसा लगाओ। नाजायज़ पैसा कहीं भी मत लगाओ, ना ही किसी को चंदा दो। सबसे बड़ी बात यह, किसी को चंदा मत दो। किसान आंदोलन में हमने देखा था भाई, जिसके अपने बच्चों की फीस भरने के पैसे भी आंदोलन में दे दिए, चंदे के रूप में दे दिए। और क्या किया उन लोगों ने? उस चंदे के ऊपर लास्ट में रोड़ा हो गया उन नेताओं का, उन किसान नेताओं का झगड़ा हो गया। लास्ट में चंदा इतना ज्यादा आ गया, उस पर झगड़ा हो गया। तो ये चंदे का खेल एक तो बंद करो, बंद करो इस चंदे के खेल को। अगर आपके पास सच में ही ज्यादा है, अगर आपके पास कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, सच में आपके पास ज्यादा पैसा हो गया, तो जो आपका गरीब भाई है जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, उसके पास भाई रोजगार तो है, लेकिन रोजगार भी आजकल है नहीं, कहीं पे रोजगार कहीं पे बचा ही नहीं है। लेकिन उसका सहारा लगाओ, उसके बच्चों की फीस का सहारा लगा दो, उसके बच्चों को पेन कापी लेके दे दो। ये सहारा लगाओ, ये सहारा लगाओ। यही दसबंध है आपका। यही गुरुओं ने बोला था, यही गुरुओं ने बोला था, गरीब का पेट गुरु की गोलक होता है। ये बाबा नानक का बोला हुआ है। अगर आप एक गरीब को खाना खिलाते हो ना, तो ये समझो आपने गुरु की गोलक के अंदर पैसा डाल दिया, गुरु की गोलक में पैसा डाल दिया। वो
ये चीज़ें हमारे को समझनी पड़ेंगी। विशेष तौर पे हमारा क्या है, बीच में एक दौर चला था जब ज़मीनों के रेट ज़्यादा हो गए थे, ज़मीन बेच कर फुकरापंती बहुत ज़्यादा हुई थी हरियाणा के अंदर, बहुत ही ज़्यादा हुई थी। गाड़ी ले ली, फिर दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली। इस फुकरापंती में ज़मीन भी गई, वो पैसा भी गया। फिर लास्ट में उनकी हालत भीख मांगने पर मजबूर हो गई। भीख मांगने पर ज़मीन को माँ बोला जाता, माँ को कोई बेचता है क्या? माँ को कोई बेचता है क्या? कभी नहीं बेचना चाहिए। अपनी ज़मीन की रक्षा करो। आपका जो मकान है ना, जो मकान आपके पूर्वजों ने बनाया है, वो एक मंदिर है आपका। मंदिर, गुरु का घर है वो, क्योंकि उसमें अपने माँ बाप रहते हैं, उनकी मेहनत की कमाई का मकान है। ये चीज़ें जिस दिन आपके बच्चे समझ जाएंगे, जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन कामयाब हो जाएंगे। और हाँ, जो एक बहुत ही महान आदमी ने एक बात बोली थी कि काम ऐसा करो कि आप सोते रहो तब भी आपके मीटर चलता रहे, पैसा आपके पास आता रहे, ऐसा काम करो। तो आप कभी भी ना मजबूर नहीं होगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, कभी नहीं फैलाओगे हाथ। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, याद रखने लायक। जिस साथी को वीडियो चाहिए, ताई वाला वीडियो चाहिए या उस छोटे बच्चे वाला वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। दोनों वीडियो भेज देंगे आपके पास। बाकी हम हैरान हैं भाई इन वीडियो को देख के। हमारे को नहीं पता भाई किताबों में जो लिखा है वो सच है या झूठ है, हमारे को नहीं पता इस बात का। क्या किसी ने जाके देखा था क्या भाई? क्या कोई कुछ कहानी बना देता, कोई कुछ कहानी बना देता। कहानियाँ तो ये भी बनी थी भाई, जेल के अंदर से बुलबुल के ऊपर बैठ के बाहर आ जाता था, वो कहानियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये कहानियाँ हैं, हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत हमने अब देखा, इस ताई के रूप में हमने एक हकीकत को देखा कि हाँ ये है वो हमारी नस्ल, ये हमारी नस्ल। और भाई जाटो अपना पिछोकड़ देखोगे तो आपका तो पिछोकड़ सिक्की के अंदर ही है। क्यों बार बार सिक्की का नाम लेता हूँ मैं? कुछ एक चिंटू आएंगे, वो चिंटू कमेंट करेंगे सिक्कों से पैसे मिलते हैं इसलिए लेता नहीं। सिक्के के अंदर इंसानियत है, और इंसानियत की बात आज के समय पे इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो रहा है ना, सेल्फी लेंगे, सेल्फी, वो सेल्फी, एक्सीडेंट हो गया सेल्फी। इस सेल्फी के सब जमाने से बाहर आओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे की मदद करो। जब एक दूसरे की मदद आप लोग करोगे ना, तो अकाल पुरख आपकी मदद अपने आप करेगा। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि हाँ हमारे को इसकी मदद करनी है। और एक दूसरी बात बताना चाहूँगा भाई, जो ये भाई फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई मैं इतना दुखी हूँ, मेरे लिए बोल दे, अपील कर दे पैसे मांगने की। ना तो आज तक भाई किसी के लिए पैसे मांगने की अपील की है, और ना ही मेरे को करनी आती। मेरे को नहीं कहना आता भाई इसको पैसे दे दो, इसको दे दो। मेरे को तो इतना कहना आता भाई अपने पैसे सेफ रखो। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। रिश्तेदार छोड़ कर चले जाते हैं, यार दोस्त छोड़ कर चले जाते हैं अगर आप गरीब हो तो। अगर आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार भी आपके नज़दीक लगेंगे, यार दोस्त भी नज़दीक लगेंगे। लेकिन अपने पैसे को संभाल कर रखना, क्योंकि यही पैसा आपको संभालेगा, फिर बाद में आपके बच्चों को संभालेगा ये पैसा। ये याद रखना इस बात को। कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। सिक्के का प्रचार नहीं, इंसानियत का प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। कितना जोर लगा लो, तुम जितनी ज़्यादा टांग खिंचाई करोगे, हम उतने ही जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। बाबा नानक की सिक्की है भाई ये। और बाबा नानक का जो लंगर चल रहा है ना, वो 20 रुपये का अभी तक तो ब्याज भी पूरा नहीं हुआ भाई। ब्याज ही पूरा नहीं हो पाया है अभी तक तो। मूल तो बाकी है, 20 रुपये तो बाकी है अभी। ब्याज चलता रहेगा, रहती दुनिया तक वो ब्याज का पैसा चलता रहेगा, वो लंगर चलता रहेगा। ये याद रखना आप। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।